मैं डॉक्टर चंदा केसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था प्रतिमान पर। डेविड ईस्टन ने 1953 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम में उसने राजनीति विज्ञान में एक सामान्य व्यवस्था सिद्धांत निर्माण का विचार प्रस्तुत किया था। डेविड ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था अंतर्क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत मांगों को निर्गतों में बदला जाता है। इसको हम एक डायग्राम द्वारा समझेंगे जो आपके सामने है। निवेश में मांगे और समर्थन आता है। यहाँ निवेश से तात्पर्य मांगों और समर्थनों से है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के सामने पर्यावरण से कुछ मांगे रखी जाती हैं और इन मांगों के पीछे मांग रखने वाले का समर्थन होता है। जो राजनीतिक व्यवस्था में निर्णय लेने वालों का ध्यान उन मांगों की ओर आकर्षित करता है। इसके साथ ही साथ समर्थन राजनीतिक व्यवस्था को विभिन्न प्रकार की मांगों से निपटने की शक्ति भी प्रदान करता है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था का अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसे जनता का कितना समर्थन प्राप्त है। ये समर्थन उसकी मांगों की पूर्ति की क्षमता पर निर्भर करता है। मांगें हमें ये समझने में सहायता करती हैं कि किस तरह पर्यावरण संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर अपना प्रभाव डालता है, क्योंकि मांगों का जन्म सामाजिक पर्यावरण में होता है। मांगों की वैधता, व्यवस्था की क्षमता और स्थायित्व को समझने में समर्थन सहायता करता है। अगर हम मांग की बात करें तो मांग मन की अभिव्यक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु विशेष के प्राधिकृत आवंटन एलोकेशन के लिए उन लोगों से जो कि इसको करने के लिए उत्तरदायी है कहा जाता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मांगें कई प्रकार की होती हैं, संकीर्ण, विशिष्ट और सामान्य। मांगों की अपनी एक निर्दिष्ट दिशा होती है, उसका भाव सदैव सत्ता की ओर होता है। मांगों के दो रूप होते हैं, सुझाव और निर्देश। और मांगें दो प्रकार की होती हैं, स्पष्ट और अस्पष्ट। मांगें स्वार्थ से भी संबंधित हो सकती हैं और जनहित से भी समर्थन हो सकती है। अब हम समर्थन की बात करें। समर्थन राजनीतिक व्यवस्था कुछ कार्य करती है और कार्य करने के लिए समर्थन का होना आवश्यक है। समर्थन एक महत्वपूर्ण निवेश है जिसके होने या न होने से महत्वपूर्ण फल निकलते हैं। बिना समर्थन के मांगों का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये एक ऐसा बल है जो अधिकारियों का ध्यान मांगों की ओर आकर्षित करता है। समर्थन एक ऐसी कड़ी है जो कि राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण से जोड़ती है। यदि अधिकारियों को व्यवस्था से समर्थन प्राप्त नहीं है तो मांगों का निवेश के रूप में विधायन करना संभव नहीं हो पाता। बिना समर्थन के शासन में स्थिरता नहीं आ पाती। सामाजिक एकता बनाए रखने के लिए समर्थन आवश्यक है। निर्गत बात करें तो वे उत्पादित वस्तुएं हैं जो निवेश के रूपांतर के बाद प्राप्त होती हैं। निवेश को समर्थन के द्वारा सूत्रबद्ध करके व्यवस्था के सामने निर्णय लेने के लिए रखा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था विभिन्न प्रकार के निवेशों पर निर्णय लेती है। निर्गत व्यक्तियों द्वारा रखी गई मांगों पर राजनीतिक व्यवस्था का निर्णय है। अब हम बात करेंगे फीडबैक, जिसे कि पुनर्निवेशन भी कहा जाता है। निर्गत का उद्देश्य सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। व्यवस्था के निर्गत से सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी हुई या नहीं, जनता की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में जो सूचनाएं अधिकारियों के पास आती हैं उसे फीडबैक या पुनर्निवेशन कहते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संपादित होने वाले सभी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य फीडबैक लूप का होता है, क्योंकि इसके द्वारा संपादित कार्य की प्रक्रिया से राजनीतिक कार्यों का चक्र संचालित होता है। अब हम बात करेंगे पर्यावरण की। राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में अन्य उपव्यवस्थाओं, आर्थिक, धार्मिक की तरह एक उपव्यवस्था है। इसके पर्यावरण से आंशिक रूप से इसकी सहयोगिनी उपव्यवस्था का बोध होता है, जिन्हें आंतरिक सामाजिक पर्यावरण की संज्ञा दी जाती है। आंतरिक सामाजिक पर्यावरण को देखने से ये स्पष्ट होता है कि राजनीतिक व्यवस्था वातावरण, जैविक तत्व तथा समाज की पद्धतियों के द्वारा प्रभावित होती है। इस प्रकार डेविड ईस्टन का सामान्य व्यवस्था सिद्धांत, इनपुट आउटपुट थ्योरी, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण की तरह व्यापकता होने के बावजूद इस पर अगतिशीलता का आरोप नहीं लगाया जा सकता। इस सिद्धांत ने फीडबैक जैसी धारणाओं को शामिल करके अपने आप को गतिशील सिद्धांत के रूप में पेश किया है।
इसने किसी खास राजनीतिक व्यवस्था के साथ अपने आप को आबद्ध करने से बचाकर तुलनात्मक विश्लेषण को नई अंतर्दृष्टि प्रदान की है। धन्यवाद।